प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कर्क राशि अर्पिता बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल और बहुत ज्यादा भावुक राशि है। अगर हम कर्क वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं होता। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी भी है शनि, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। अक्सर जीवन साथी के साथ इनके विचार मैच नहीं करते, और विचार मैच नहीं करते, इससे भी ज्यादा यह है कि सोच बिल्कुल अलग अलग होती है। एक रास्ते पर कभी इनका मन जाता ही नहीं है, यानी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। और भावनाओं के स्तर पे, इमोशंस के स्तर पे इनको हमेशा समस्या होती है। इनको लगता है कि जितनी देखभाल मेरे पति को करनी चाहिए या जितनी देखभाल मेरी पत्नी को करनी चाहिए वो तो करती ही नहीं है, वो तो देखती ही नहीं है, वो तो ध्यान देता ही नहीं है। ये एक बड़ा इनके मन में हमेशा एक शिकायत रहती है अपने वैवाहिक जीवन से कि मैंने विवाह क्यों किया जब मुझे जीवन में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए इनका वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा नहीं होता। नॉर्मली बड़ी मुश्किल से किसी तरह से निभाते हुए चलता है। इनके वैवाहिक जीवन को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। बिल्कुल। और पंडित जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था, हम राशियों पर आगे बात करें। ये जितनी राशियों के बारे में आप बता रहे हैं, तो अगर कुंडली मिलवाने के बाद जब शादी तय होने की बात होती है, तो क्या इन राशियों के हिसाब से ये मान लेना चाहिए कि कर्क वालों के साथ ना की जाए शादी, या मेष वाले के साथ की जाए जिनके साथ वैवाहिक जीवन अच्छा हो? ऐसी स्थिति में अर्पिता क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि भाई कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, तो हम ऐसी राशि वाले के साथ शादी करने का प्रयास करेंगे जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, ताकि दोनों को मिलाकर के जीवन बेहतर चल जाए। अब अगर हम कर्क राशि वाले की शादी कर्क राशि वाले से ही कर दें तो दोनों का मेंटल लेवल सेंसिटिव होगा, दोनों इमोशनली परेशान होंगे, एक दूसरे को लेके झेलने जैसी स्थिति बन जाएगी। तो कुंडली मिलाने का उद्देश्य यही होता है कि जो आपकी राशि की कमियां हैं या जिस तरह की आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, उसे कैसे रोका जाए दूसरी राशि की सहायता से। बिल्कुल। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं पंडित जी। बिल्कुल। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो बड़ी डोमिनेटिंग, पॉजिटिव राशि है, और प्रेम और विवाह के मामले में ठीक ठीक मानेंगे इनको। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है। नॉर्मली सिंह वाले शुरुआत में इतने पॉजिटिव होते हैं अपने पति या पत्नी को लेकर, और इतना शासन करना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है, लेकिन आगे चलकर ये धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। इनका जीवन साथी शुरू में इनके साथ बिल्कुल तालमेल नहीं बैठा था। शुरू में इनके जीवन साथी को इनके बात, इनके व्यवहार, इनकी हरकतें बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसीलिए तालमेल नहीं बन पाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, खासतौर से शादी के 2 साल बीतने के बाद सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल यह है कि आप ओवर डोमिनेटिंग हैं। विवाह में शासन नहीं, समर्पण होता है, और अगर इस बात को आप समझ लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और ये जो हम बता रहे हैं आपको कि आपकी राशि के हिसाब से आप क्या अपने गलतियां कर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में, उसको वक्त रहते अगर सुधार लें तो एक अच्छा जीवन आप आगे जी पाएंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, कन्या राशि की बात करते हैं पंडित जी। जी, कन्या राशि वालों की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन शुरू में काफी खराब होता है। हालांकि ये बहुत कैलकुलेट करके, बड़ा सोच समझ के, सोच विचार करके शादी करते हैं, लेकिन आमतौर पर शुरुआत में वैवाहिक जीवन इनका चौपट होता है। बाद में धीरे धीरे इनके प्रयासों से ठीक होता है, टाइम लगता है। लेकिन कन्या वालों की मुश्किल क्या है, मटीरियलिस्टिक होते हैं, पैसा, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी देख करके शादी करते हैं, इसलिए जो चीज देखी वो तो मिल जाती है, भावनाएं नहीं मिलती, अटैचमेंट नहीं मिलता।
तो इस वजह से इनको थोड़ी तकलीफ होती है। इनका जीवन साथी इनसे प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन इनको समय नहीं दे पाता, क्योंकि वो व्यस्त है अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में। इसलिए जो पति पत्नी के बीच की एक बॉन्डिंग है उसको बनने में बड़ा समय लगता है। और कन्या वाले कभी कभी आके ऐसे भी हो जाते हैं कि ठीक है, इनके पास भी समय नहीं तो मेरे पास भी समय नहीं, मैं अपने रास्ते वो अपने रास्ते। विवाह चलता रहता है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पर जीवन जीते रहते हैं। कन्या वालों को मैं कहूंगा कि शादी भावनाओं और प्रेम से की जाती है, कैलकुलेशन से नहीं की जाती। तो सोच समझकर अगर आप विवाह करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।